वायुयान अपहरण, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग। ये एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग उसको कहते हैं, वायुयान अपहरण। जिसे वायुयान हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है तो उसको, हालांकि इसकी परिभाषा नहीं दी गई है कहीं, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियां हैं, यदि होती हैं तो एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग कहा जाता है, वायुयान अपहरण कहा जाता है। इसमें टोक्यो अभिसमय 1963 ये पारित किया गया। इसमें जो वायुयान आकाश में उड़ता है उसकी सुरक्षा के लिए, यदि कोई उसकी हाईजैकिंग करता है, उसका कोई अपहरण करता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये तमाम इसमें नियम बनाए गए थे। इसमें सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसको टोक्यो अभिसमय 1963 के नाम से जाना जाता है। और इसे वायुयान आसमान में जब उड़ रहा है, हवाई जहाज आपस आसमान में उड़ रही है, तो उस पर कोई व्यक्ति अवैध नियंत्रण कर लेता है, धमकी अथवा अभित्रास द्वारा उसको अपने कंट्रोल में करता है, या उस मामले में जो वायुयान उड़ रहा है उसमें हस्तक्षेप करता है, या उस पर अवैध रूप से नियंत्रण कर लेता है, या नियंत्रण रखता है या रखने का प्रयास करता है। तो उपरोक्त जो परिस्थितियां हैं, इनमें कहा जाता है कि वो वायुयान का हवाई जहाज का अपहरण किया, यानी एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग किया। तो अब राज्यों का कर्तव्य है कि उसके चंगुल से, जो वायुयान अपहरण कर रहा है, उसके चंगुल से वैध कमांडर जो है जहाज का, उसको सुरक्षित रखें, उसको नियंत्रण में उसको बनाए रखें, उसको सौंप दें। और इसमें बहुत त्रुटियां हैं, टोक्यो अभिसमय में बहुत त्रुटियां थी। इसके बाद हेग अभिसमय 1970 पास किया गया। इस पे सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया, इसका समर्थन किया, और उसमें जो टोक्यो अभिसमय में कुछ कमियां थी, इसमें दुरुस्त करने के लिए, इसको सुधार करने के लिए प्रयास किया गया इसका। तो इसमें जो है थोड़ा सा संशोधन किया गया, हालांकि लगभग वही है। तो कोई व्यक्ति जो वायुयान उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रही है, उसके दौरान उड़ते समय अवैध शक्ति द्वारा जो है अथवा धमकी द्वारा उस पर नियंत्रण करता है, या ऐसा नियंत्रण करने का प्रयास करता है, या ऐसा चेष्टा करता है, या ऐसा करने की, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तो वह वायुयान अपहरण का दोषी माना जाए, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग माना जाएगा। उसने ऐसा किया। तो हालांकि हेग अभिसमय में भी कुछ त्रुटियां थी, और फिर भी वो टोक्यो अभिसमय से कुछ सुधार करके किया गया था, बनाया गया था। अब हेग अभिसमय में कुछ कंडीशन इसमें लगा दी गई कि यदि ऐसा किया जाएगा तो हाईजैकिंग माना जाएगा। तो नंबर 1, शक्ति का प्रयोग या धमकी द्वारा ऐसा करने की चेष्टा करता है। उपर्युक्त वायुयान अपहरण को अपने नियंत्रण में करता है अथवा करने की कोशिश करता है, तो वो वायुयान अपहरण एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग माना जाता है। इसमें ये आवश्यक तत्व इसके हैं कि जब हवाई जहाज उड़ रहा है तो उस समय जो व्यक्ति, उस व्यक्ति द्वारा जो अपहरण करना चाहता है वायुयान का, तो उसके द्वारा धमकी दिया जाए या अभित्रास दिया जाए। नंबर 2, ये वायुयान अपहरण करने के उद्देश्य से, उस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से ऐसा कार्य किया गया है। और यह जब वायुयान उड़ रहा है तो उस दौरान होना चाहिए। तो उपयुक्त कार्य करने
उपयुक्त कार्य जो किया जा रहा है जिस व्यक्ति द्वारा, उसके साथ कोई सहयोग करता है तो वह अपराधी भी घोषित होता है और वह उसी प्रकार के दंड का भागी है जिस प्रकार वायुयान अपहरण करता है। तो इसमें कुछ त्रुटियां थी, उसको सुधार करने के लिए मॉन्ट्रियल अभिसमय 1971 पास किया गया। मॉन्ट्रियल अभिसमय 1971 के अनुच्छेद 1 द्वारा 1 में या परिस्थितियां दी गई हैं या कंडीशन दिए गए हैं या तत्व उसके हैं कि वायुयान जब उड़ान भर रहा है, उड़ान के समय कोई हिंसा का प्रयोग करता है, हिंसा का प्रयोग करके उसको अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है, जिससे या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वायुयान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। नंबर 2, सेवा के दौरान वायुयान को क्षति पहुंचाना या नष्ट करना, जिससे या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना या ऐसा व्यवधान उसमें उत्पन्न कर देना जिससे वह उड़ने के योग्य न रह जाए। नेक्स्ट, उड़ान के दौरान यदि ऐसा कोई कार्य करता है जिससे सुरक्षा के में खतरे की आशंका हो जाती है, या सेवा के दौरान ऐसी कोई वस्तु उसमें रख देता है, ऐसा ज्वलनशील पदार्थ रख देता है जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो जाता है या उसके नष्ट होने की संभावना है, या उड़ान के समय ऐसा कोई उसमें त्रुटि कर देता है, ऐसा कोई सामान रख देता है जिससे वह उड़ान के समय विस्फोट हो सकता है, जिससे वायुयान नष्ट हो सकता है। वायुयान चालन की सुविधाओं को नष्ट करना, जो वायुयान जो हवाई जहाज उड़ रहा है उसमें जो सुविधा दी गई है, उसको सुविधा में कमी कर देना या उसको जिससे सुविधा से चल रहा है वायुयान उड़ रहा है उसको नष्ट कर देना। तो ये वायुयान अपहरण का दोषी है या उसमें कोई ऐसा खतरा उत्पन्न कर देना जैसे उसी परिस्थितियां उत्पन्न देना जिससे वायुयान उड़ने में कोई खतरा उसको हो जाए, खतरा की आशंका हो जाए, तो वायुयान अपहरण करने का दोषी है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था ICAO ने इसमें एक नियम पारित किया है जो लगभग पूरे सदस्य देशों पर लागू होता है, और इसको जो है लागू करने के लिए भारत की संसद ने वायुयान अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 पारित किया, और जिसके अनुच्छेद 1 में दंड का प्रावधान है जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अच्छा, वायुयान अपहरण जो है, जैसे हिंदुस्तान का जहाज, भारत का जहाज किसी देश में उड़ रहा है तो उस देश की जो संप्रभु सरकार है, उस राज्य की जो संप्रभु सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वहां कोई अपहरण यदि होता है उसके क्षेत्र में, जैसे समुद्री डाका का हमने पिछले सेशन में उसकी चर्चा किया था। समुद्री डाका जो डाला जाता है उसका क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र संप्रभु सरकार के अंतर्गत वो आता है, तो वह संप्रभु सरकार जो है वहां का उसकी जिम्मेदारी है कि उसको रोके। तो इसमें भी वायुयान अपहरण में भी जिस क्षेत्र से, जिस राज्य की, जिस संप्रभु सरकार के क्षेत्र से वायुयान उड़ रहा है और उस समय अपहरण होता है, तो उस संप्रभु सरकार की, उस सदस्य राज्य की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को जो अपहरण या हाईजैकिंग किया है उसको गिरफ्तार करे और उस राज्य के जिसका वायुयान है उस राज्य को प्रत्यर्पण करे। जैसे प्रत्यर्पण के संधि के बारे में पीछे भी बता चुके हैं, तो वो प्रत्यर्पण के संधि के द्वारा जो है वो जो वायुयान एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग होती है, वायुयान का अपहरण किया जाता है, तो वह देश जो है उस देश को जिसका वायुयान अपहरण किया गया है उस देश को प्रत्यर्पण कर देता है, उस देश को सौंप देता है, और वह देश जो है
अपने कानून के अनुसार उसको दंडित करेगा। तो इसमें ये वायुयान अपहरण संबंधी जो है तमाम घटनाएं हुई हैं। इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था जो है बिल्कुल सतर्क है और वायुयान अपहरण की घटनाएं भी अब कम होती हैं। और नेक्स्ट सेशन है हमारा वाह्य अंतरिक्ष, आउट स्पेस। वाह्य अंतरिक्ष में यह आउट स्पेस ट्रीटी 1966 में पास किया गया था। वाह्य अंतरिक्ष संधि 1966। तो इसमें जो है, इस संधि में सदस्य देश जो हैं सभी देशों को ये पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। उसके लिए आसमान, चंद्रमा, ग्रह, ये नक्षत्र, ये सारे खुले रहेंगे और उन ग्रहों का अपना प्रयोग करें और उस पे उन ग्रहों के क्षेत्रों के लिए स्वतंत्रता दी गई है। एक सबके लिए खुले रहेंगे, समानता के अनुसार जो है, समान भाव के अनुसार सबके लिए खुले रहेंगे। इसमें वैज्ञानिक अपनी खोज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये बाह्य अंतरिक्ष के संबंध में। तो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे आज